कि जब आप कभी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन याद रखें कि सक्सेस लाइज बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। आपको कामयाब होने के लिए अपने आरामदेह जगह से बाहर आना पड़ता है। बीइंग स्कूल ऑनर, तमाम स्कूल ऑनर छुट्टियां मना रहे हैं, तमाम स्कूल के साथ साथ छुट्टियां मना रहे हैं। हमने मेहनत जारी रखी है, हमारे बच्चों ने मेहनत जारी रखी है। हमने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है। तो जो लोग मतलब चाहते हैं कि ज़िंदगी की चाहे जिस भी फील्ड में हो, तालिब इल्म हो या जो भी हो, अगर वो कामयाब होना चाहते हैं तो उनके लिए पैगाम यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और मेहनत करें और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। शार्ट टाइम्स के एक और एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई औरंगी टाउन के अंदर, और औरंगी टाउन के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बेहतरीन नाम स्कूलिंग के अंदर नेटिव स्कूल। और नेटिव स्कूल में भाई आज हो रहा है साइकॉन 4.0। ये सिलसिला भाई साइकॉन 1.0 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस इवेंट की जो ख़ास बात यह है कि भाई नेटिव के और भी बहुत सारे कैंपस हैं, लेकिन औरंगी चैप्टर, औरंगी कैंपस का जिस तरह से ये साइकॉन इवेंट होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। यहाँ पर भाई बच्चों ने डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए। प्रोजेक्ट्स के अंदर ड्रोन है, रोबोटिक कार है, ब्लूटूथ कार है, और इसके अलावा भाई वाईफाई कार, जो कि आज के टाइम पर एक जदीद इन्वेंशन है। और साथ में भाई फूड स्टॉल्स भी हैं, तो अंदर हम जाएंगे। अंदर तो मैं बेसिकली आ चुका हूँ, लेकिन आज आपको इस एपिसोड के अंदर पूरा ये इवेंट दिखाता हूँ। मेरे साथ औरंगी की स्टार पर्सनैलिटीज़ भी मौजूद होंगे। डॉक्टर इमरान बदूद, जिनका बहुत बड़ा नाम है और इस पूरी इवेंट के पीछे उनकी मेहनत है। तो चलते इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और चेक करते हैं कि नेटिव स्कूल साइकॉन इवेंट में 4.0 में क्या हो रहा है। तो चलो फिर। जी भाई, साइकॉन 4.0 नेटिव स्कूल, और ये क्राउड आपके सामने है। मैं तो चलते चलते थक गया हूँ। प्रोजेक्ट्स इतने सारे और इतनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, और इन सब के पीछे बस एक ही नाम होता है हमेशा, आप जानते हैं, डॉक्टर इमरान बदूद साहब। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल सर। साइकॉन 1.0 मैंने अटेंड किया है, 2.0 अटेंड किया, 3.0, ये 4.0। मैं ये समझ रहा था कि 1 होगा, अब ख़त्म, सर का जोश ख़त्म, वो भी शानदार था बहुत ज़्यादा। 2 होगा, ख़त्म। ये कंसिस्टेंसी कैसे आई सर, क्या है ये? शाहरुख, द मेन आइडिया, द मेन thing behind this is I believe in this that success is a journey, not a destination। ये कोई मकाम नहीं है कि हम पहुंच गए, आज साइकॉन 4.0 हो गया और बस अब हम कामयाब हो गए। नो, इट्स अ जर्नी। हमें हर साल इसमें मज़ीद बेहतरी लेकर आनी है, हमें मज़ीद जिद्दत लेकर आनी है, बच्चों को मज़ीद दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए परवान चढ़ाना है। तो ये एक सिलसिला है जो कि इंशाल्लाह जारी वसारी रहेगा। जब तक हिम्मत है, जब तक सलाहियतें हैं, इंशाल्लाह बच्चों की बेहतरीन तरबियत में इस्तेमाल करेंगे। ऑलमोस्ट इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 मंथ। हर साल जब भी ये इवेंट होता है तो तकरीबन 1 माह तैयारी के लिए दरकार होता है। उसमें इस कैंपस की मैं बात करूँ तो हमारे तकरीबन 50 से 55 का स्टाफ है। दीगर कैंपस के असातिज़ा भी इसमें हिस्सा लेते हैं। सफ़ी हसन कैंपस है, नॉर्थ कराची कैंपस है, बल्दिया कैंपस है, वहाँ के असातिज़ा भी हिस्सा लेते हैं। सबकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। कुछ लोग हैं जो प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट वो इंजीनियर मोहसिन शाहिद हैं, जिनकी सलाहियतों का मैं दिल से मुअत्तरिफ़ हूँ और उनकी मेहनत का भी मुअत्तरिफ़ हूँ। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त आज 25 दिसंबर को 1 बज रहे हैं। कल सुबह वो 12 बजे स्कूल आए थे और तब से वो अब तक स्कूल में है, 1 मिनट की नींद नहीं ली है, और इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी मेहनत के साथ वो काम कर रहे हैं। कुछ इस पूरे कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट के हेड वही हैं। इसके साथ ही साथ हमारी कुछ मज़ीद टीचर्स भी हैं, मिस सरवत हैं, मिस चित्रा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मिस समरीन है और एक और टीचर है हमारे मिस कहकशा है। ये चंद के नाम शायद मैं भूल भी जाऊँ।
ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाने में अपना हिस्सा लिया। बाकी दीगर असातिज़ा हैं, उन्होंने किसी ने मैनेजमेंट में हिस्सा लिया, कोई आज ड्यूटीज़ दे रहे हैं, कोई स्विमिंग पूल पर है, कोई डिसिप्लिन पर है, कोई सिक्योरिटी पर है, कोई फेस पेंटिंग पर है। मतलब बहुत सारे शोबाजात हैं जिसमें, और ये टीम वर्क के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। मैं तो अपने आप को समझता हूँ कि मैं तो सिर्फ उन्वान हूँ, वो जो शेर है ना कि हम तो सिर्फ उन्वा है, असल दास्तां ये है। तो ये इसके मिसदार। असल में ज़माना बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, और अगर हम इस तब्दीली के हिस्सेदार नहीं बनेंगे तो ये तब्दीली हमें बहुत पीछे छोड़ जाएगी। तारीख़ का अपना एक उसूल है कि तारीख़ या तो अपने आप को दोहराती है या तारीख़ बदली जाती है। तो हम अब तारीख़ को दोहराने के वक्त से नहीं गुजर रहे, हम तारीख़ को बदलने के दौराहे पर हैं। तो इस वक्त अगर हमने तारीख़ को नहीं बदला, कन्वेंशनल चीज़ों को नहीं छोड़ा, दौर जदीद के तकाज़ों को नहीं अपनाया, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारे बच्चे भी पीछे रह जाएंगे। तो इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए हमने तालिब इल्मों के लिए ये मौक़े फराहम किए हैं कि जिसमें वो अपनी सलाहियतों का, तख्लीक़ी सलाहियतों का इजहार कर सकें। इस चीज़ में शाहरुख, मैं आपको बताऊँ, मैं इसमें कॉम्पिटिशन नहीं समझता। सही है। ये फील्ड ऐसी है ना, अगर कोई दूसरा स्कूल, तमाम स्कूल वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि जो ये करना चाहे आप बिल्कुल करें। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने नेटिव स्कूल को कॉपी किया है, आपने सर इमरान को कॉपी किया है, बल्कि अगर इस इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग में आपको कहीं पे मेरी हेल्प चाहिए, आई विल बी देयर। मैं खुलूस से दिल के साथ वहाँ पे होऊंगा। अगर वो इस तरह के इवेंट्स करेंगे तो यकीनन हमारे इलाके के, हमारे टाउन के, हमारे शहर के, मुल्क के बच्चों का ही फ़ायदा होगा। तो आई एम अप फॉर इट, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं तमाम स्कूल वालों को इनकरेज करता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करें। इंशाल्लाह उनका भी फ़ायदा होगा और बच्चों का भी फ़ायदा। ये बात है, आप पिछले साल आए थे, ऑलमोस्ट डबल एरिया है। पिछले साल ये यहाँ तक ख़त्म था, इस बार ये स्टेज भी है, ऑडिटोरियम भी है, वो कैफ़े एरिया भी है, साथ ही स्विमिंग पूल भी ओपन किया गया है, और इसका जो किड्स प्ले जोन भी है, किड्स प्ले जोन भी है, इससे भी बढ़ाया गया। उसके बावजूद, और इस वक्त 1:30 बज रहे हैं, प्रोग्राम अब भी ऐसा लग रहा है कि अपने उरूज पर है। तो बहुत बड़ी जगह ली थी, और हमारे अंदाजे के मुताबिक 7 से 8 हज़ार लोग एक्सपेक्टेड थे, बट मुझे लग रहा है कि ये तादाद इस वक्त बिना किसी मुबालगे के ये 10,000 से क्रॉस कर रही है। और सर कोई एक आखिरी बात, कोई एक आखिरी मैसेज स्पेशली फॉर औरंगी स्टूडेंट्स, औरंगी पेरेंट्स और औरंगी पीपल। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कभी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन याद रखें कि सक्सेस लाइज बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। आपको कामयाब होने के लिए अपने आरामदेह जगह से बाहर आना पड़ता है। हम बड़े बीइंग स्कूल वाला, तमाम स्कूल वाला छुट्टियाँ मना रहे हैं, तमाम स्कूल के साथ साथ छुट्टियाँ मना रहे हैं। हमने मेहनत जारी रखी है, हमारे बच्चों ने मेहनत जारी रखी है, असातिज़ा ने, हम रातों को भी जागे, हमने इवेंट की तैयारियों में अपना पैसा भी सर्व किया, वक्त भी सर्व किया, सलाहियतें भी सर्व की। तब ये आज एक कामयाब प्रोग्राम है, हमें खुशी मिल रही है इससे। अब हमारे बच्चे निखर के सामने आ रहे हैं, हमें इससे खुशी मिल रही है। तो इसके पीछे एक मेहनत है, हमने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है। तो जो लोग मतलब चाहते हैं कि ज़िंदगी की चाहे जिस भी फील्ड में हो, तालिब इल्म हो या जो भी हो, अगर वो कामयाब होना चाहते हैं तो उनके लिए पैगाम यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और मेहनत करें, और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम से। शुक्रिया सर आपके टाइम का। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सबसे बिला मुबालगा अगर मैं कहना चाहूँ कि औरंगी के चंद उभरते हुए, चंद क्या मतलब उसमें उन चंद में भी ये वाहिद होंगे जो उभरते हुए यूट्यूबर हैं इस वक्त औरंगी टाइम के, और शार्ट टाइम और शाहरुख। कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं ऑलमोस्ट मिलियन व्यूज़ पर इस वक्त। वो गोल्ड बार की एक वीडियो मैं फॉलो करता हूँ शार्ट टाइम्स को, और देखने वालों को भी मैं कहूँगा कि शार्ट टाइम्स को फॉलो करें। अच्छा कंटेंट होता है, फैमिली कंटेंट होता है, और सोबर कंटेंट, डिसेंट कंटेंट होता है। तो और मैं आपको आज प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि आज आपके जितने भी सब्सक्राइबर हो, मुझे एक्चुअल तादाद नहीं पता, अगले साल हम 5.5 में होंगे, इंशाल्लाह ये डबल होगा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नेटिव स्कूल साइकॉन के प्रोजेक्ट्स के पास हम आ चुके हैं और डॉक्टर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर इस प्रोजेक्ट को थोड़ा ये इस दफ़ा सबसे खुशाइंद बात ये है कि हमारे कराची के तमाम रीजनल कैंपसेस इसमें पार्टिसिपेट करें। सकेसन कैंपस है, मैडम है, मैं खुशामदीद कहता हूँ, असातिज़ा भी हैं। बड़ी प्यारी सी बच्ची है, क्लास 6 में पढ़ती है, और देखें कितनी दिलचस्प चीज़ इसने बजाई है कि अमूमन घरों में सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं ना कि ठंड हो रही है, फ़ैन ऑफ करना है, ऑन करना है, स्लो करना है, तेज़ करना है। तो इस बच्ची ने साउंड सेंसर का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा, अभी आप देखें कि मैं अगर इसे क्लैप करूँगा तो ये बल्ब भी जल जाएगा और ये पंखा भी चल पड़ेगा। ये देखिए, ये मेरी क्लैप से जो है, अगर मैं इसे स्टॉप करना चाहूँ तब भी इसी तरह से, सॉरी ये इससे स्टॉप हो गया। तो बड़ा शानदार प्रोजेक्ट इस बच्चे। शाबाश। अच्छा, आपके घर वालों ने भी आपकी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि खुद से बच्ची ने सेल्फ ओरिएंटेड ये प्रोजेक्ट है। शाबाश बेटा, शाबाश। जी भाई, प्रोजेक्ट देखने के बाद अब मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ और सर मुनीर भी मेरे साथ मौजूद हैं, और सर मुनीर को भी वेलकम करता हूँ। सर
डॉक्टर साहब सबसे पहले आप बताएं क्या है ये बच्चों ने शायद कुछ गेम्स बनाए और इन्होंने ये 5 कप्स लिए हैं, इसमें से किसी एक में कोई बॉल रखी है और ये चार्ज कर रहे हो बेटा? कितने पैसे चार्ज कर रहे हो? 20 रुपीज़। क्यों चार्ज कर रहे हो? पैसे क्यों चार्ज कर? फ्री में खिलाओ लोगों को, हैं? ऐसे तो सारे खेलते जाएंगे। अच्छा गिफ्ट भी है ना, चॉकलेट भी है। तो ये 30 रुपये वाली चॉकलेट है, 20 रुपये वाली चॉकलेट है। तो अब ये अगर इससे आपने उस वाले को खींच लिया जिसके अंदर गेंद है तो आप विनर होंगे और आपको ये चॉकलेट मिलेगी। गेंद है, ये बात तो कंफर्म है। किसी एक में है, किसी एक में, किसी एक में। और चॉकलेट कितना, चॉकलेट कितनी मिलेगी सर? चॉकलेट एक ही मिलेगी, एक ही मिलेगी। तो भाई ये 20 रुपीज़ चार्ज इन्होंने किया है, किसको देना है सर? इसकी रिसिप्ट वगैरह मिलेगी? नहीं जी, ये कुछ नहीं है, ब्लैक में इनवॉइसिंग नहीं करते। सर मुनीर ने कहा कि उनका लक काफ़ी अच्छा है। लक नहीं अच्छा है, लक नहीं अच्छा यहाँ है। से जज कर लिया, हाँ। बस यहाँ से आगे को ढूंढना एक काम है। ठीक है, तो देख ले भाई, इस तरह से सर मुनीर देख ले भाई ये इस गेम को प्ले कर रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट का सिलसिला भी यहाँ पर भाई मौजूद है। नहीं होगा डॉक्टर। अरे वाह 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 वाह, क्लैपिंग, क्या बात है सर। चॉकलेट। पैसे वो वापस नहीं मिलेंगे और ये चॉकलेट 20 की खरीदनी। अच्छा तो मतलब इन अच्छा, ये वैसे- चॉकलेट की प्राइस भी 20 रुपए, ये भी आप देख लें। ठीक है, No profit, no loss. नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सर इस चॉकलेट को नो लॉस, ओनली और प्रॉफिट। मैं मजे की हाँ। चीज बताऊँ तो मैंने इस वाले बॉल के स्टैंड को ढूंढने की खींचना कोशिश चाहते की थी और वो ऑटोमेटिक निकला इसमें। ठीक है। तो ये चॉकलेट हम सर मुनीर को गिफ्ट करते हैं सर, ये आपकी अमानत। और भी आगे चलते हैं भाई, रौनक, ओ, ओ, ओ। काफ़ी चीज़ें बाकी है, आगे चेक करते हैं। हाँ जी, हम आगे आ चुके हैं भाई एक और प्रोजेक्ट के पास, और सर जमील भी इस बार हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मेरे बच्चों, क्या बनाया आप लोगों ने? ओहो हो, क्या होता है मेरा बेटा ये होलोग्राम? ये 3 डायमेंशनल इमेजेस जो वाह 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 वाह, गवर्नमेंट से बनता है, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट किसी दूसरे की सर्विस की भी हो ग्रेट सकती ग्रेट है। ग्रेट मेरा है, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। और इसके अंदर क्या चीज़ होती है? हम ये कह सकते हैं हाँ। कि होलोग्राफ क्योंकि एक मूल पिक्चर है, किसी Very भी well done, ऑब्जेक्ट very की well हो done, सकती, very well किसी done। भी ऑब्जेक्ट जी, की जी। हो सकती है, हाँ। जो इसको 3D डायमेंशनल में दिखाती है। इसकी कॉमन एग्जांपल क्रेडिट कार्ड और आईडी कार्ड है। ओहो वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, रियली ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और जो कुछ आपने बनाया बहुत बेहतरीन। देख भी सकते हैं। ठीक ये है। यूं है कि आपकी जो भी पिक्चर है या वीडियो है उसका एक 3 डायमेंशनल लुक आपको देगा। वो ऐसा आपको लगेगा कि आप 3D देख रहे हैं, जिस तरह सिनेमाज में बड़े। अच्छा, हाँ, तो ये आप इसमें तो देख सकते हैं। बच्चों ने किस तरह मोबाइल से? ऊपर रखा है, ठीक ये है। आप इसके अंदर झांक कर देखें, झांके ताकि क्या इसको उठा नहीं सकते? नहीं उठा नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त भाई, इस वक्त मिस्टर बीन की मूवी चल रही है अंदर, तो बहुत ही मैं ज़बरदस्त। भी आप भी आ जाए सर, चेक करें। एक बार आपको ये पिक्चर भी नहीं दिख रहा है? नहीं, मुझे भी मिस्टर बीन नहीं दिख मिस्टर बीन दिख रहा है, मतलब वाकई मूवी चल रही है। मूवी चल रही है। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत अच्छे कौन सी मेरे क्लास बच्चों, के शाबाश, क्लास 3, वेरी वेल डन मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, जबरदस्त। अच्छा भाई, आगे चलते चलते एक और प्रोजेक्ट पर, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हमें ज्वाइन करती जा रही है। अब सर अफाक आजम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें आप। मैं सबसे पहले तो इस पूरे इवेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा हाँ। कि दरअसल ये एक वो कोशिश है जो कि हमारे बच्चों में जिस चीज़ की कमी थी उसको सिर्फ उजागर करने की कोशिश ठीक है। है। और जो प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और उसके अंदर जो मैं बच्चों की थिंकिंग देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि एटलीस्ट ये बच्चे वो चीज़ सोच रहे हैं जो हमारे एज में हम तक तो पहुँची भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मीन्स के वो रोबोटिक एक आर्म बना लिया है बच्चे ने, एक रोबोट्स की कोई भी आंट बना ली है। तो ये मसला ये नहीं है कि वो दिख कैसा रहा है, मसला ये है कि वो क्या सोच रहा है। और इन फ्यूचर ये इतने छोटे बच्चे हैं, ये 5-6 साल 7 साल के बच्चे हैं, इन फ्यूचर आगे जाके ये इससे क्या क्या कुछ बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस पर डॉक्टर इमरान का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो औरंगी टाउन के इस स्कूल के अंदर इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस इवेंट में आने की। तो खैर, अब उसके बाद बच्चों की तरफ चलते हैं। जी बेटा, बताएं बेटा, आप लोगों ने क्या बनाया है? आंट बनाई है, रोबोटिक आंट है ये। बताएं बेटा कैसे काम करती है ये, बताएं। ऑन करें इसे। माइक टू माइक। डीसी है आंट सर। डीसी आंट। जी जी बेटा, ऑन करें इसे, ऑन करें इसे।
पीछे रख दे इसको। बेटा बताएं कैसे काम कर रही है? मोटर मोटर से काम कर रहा है। मोटर से आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। वेरी गुड, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। कहने का मकसद ये है कि बच्चे बहुत ही छोटे बच्चे और आई हैव ऑलरेडी बाय माइक तो बहुत ही छोटे बच्चे सर, रात से ही और उम्मीद इस थी एज में सर बस मुझसे 2-4 साल छोटे बच्चे हैं। 2-4 साल छोटे बच्चे तो नहीं, मैं यही सी बात को मैं बार बार कह रहा था कि देखिए खुशी इस बात की है कि इस उम्र के बच्चे यहाँ तक सोच रहे हैं। बिल्कुल। एटलीस्ट उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जाके हो सकता है कि वो यार्न नहीं, इसके अलावा कुछ और बनाए। बिल्कुल। और उसके बाद वो कुछ और बनाए। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि एक ऐसा पाथवे है कि अगर ये रास्ता ये चल पड़ा और ये बच्चे इस रास्ते पे चल पड़े तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट फ्यूचर है, जो मेगाट्रॉनिक्स का फ्यूचर है, तो हम है। मेगाट्रॉनिक्स के फ्यूचर में औरंगी टाउन से भी लोग दाखिल हो सकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन शाहरुख साहब आपका भी, और डॉक्टर इमरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। अच्छा भाई, आगे चलते चलते डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि सिग्नेचर प्रोजेक्ट नेटिव स्कूल साइकॉन 4.0 का सबसे शानदार प्रोजेक्ट, ऐसा ही है। तो क्या खास है सर? ये बच्चों ने ड्रोन बनाया है और इसमें 2 ऑप्शंस रखे हैं, एक सर्विलेंस ड्रोन का है और एक एग्रीकल्चरल ड्रोन का है। ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत है और जो कॉन्सेप्ट है और जो हमारे इस एग्जीबिशन के प्रोजेक्ट हेड हैं वो खुद इस स्टॉल पे मौजूद है, वो इंजीनियर मोहसिन। ये इनका अपना शौक़ है बच्चों को तरबियत देना। मल्टीनेशनल कंपनी में होते हैं लेकिन अब मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आते, तो सबसे पहले तो मैं इनका थैंक्स भी पे करूँगा। और इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इसके बारे में मुझे तो कुछ ख़ास पता नहीं, आपको पता है मैं मेडिकल ओरिएंटेड हूँ, तो ये बच्चे ज़्यादा जानते हैं, ये बच्चे बताएंगे। जी बेटा। मोटर 22 केवी के हैं, 22 केवी के हैं जो कि 1 मिनट पर 2200 दफ़ा घूमेंगे। इसके साथ हमने एक बैटरी लगाई है नीचे, यहाँ पे एक कनेक्टर लगाया है, यहाँ पे एक रिसीवर लगाया है, यहाँ पे एक सर्वाइवर लगाया है जिससे ये सही से घूम सकता है। और ये हमारे पास रिमोट है। यहाँ के बच्चे जो है वो बाकी स्कूलों से मुख्तलिफ इस वजह से हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं। इनका इंटरेस्ट है कि नई नई चीज़ें बनाएं, नई अब देखिए ना, अभी आप स्टॉल्स का विज़िट करें, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नजर आएंगी जो आप यूनिवर्सिटी में भी नहीं सोच सकते। ये मैं खुद बता रहा हूँ, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जाता था, और राइट नाउ आज 6-7 क्लास के बच्चे ये बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। बच्चों का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, रात रात गए मेहनत करते थे बच्चे, इस पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, तो बेस्ट रिस्पॉन्स है। जी भाई, आगे चलते चलते एक और प्रोजेक्ट है और सर नबील ने हमें ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। जी सर। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रोजेक्ट है फी ज़माना। चूँकि गैस की शदीद किल्लत है बहुत और ज़खायर जो है वो मादूम होते जा रहे हैं, नए ज़खायर दरियाफ़्त नहीं हो रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि लोड शेडिंग हो रही है। तो ये बच्चे दाद तहसीन के मुस्तहिक़ हैं, शाबाश के मुस्तहिक़ हैं कि इन्होंने इस मसले का हल निकाला है। और आप देखें कि इसमें नॉर्मल बिल्कुल घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। आम सा चूल्हा है, इसके साथ ये पाइप है, 2 बॉटल्स हैं, आम सी बॉटल्स इस्तेमाल की गई हैं। एक जो है वो ये पानी का केन होता है, ब्लू कलर का केन होता है, औरंगी टाउन में रहने वाले सारे लोग जानते ही हैं और उस पानी के केन को। और एक जो है वो इनके पास एयर पंप है जिससे किसी भी चीज़ में एयर ब्लो की जा सकती है। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनोखी हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट अनोखा है। किस तरह सर, किस तरह अनोखा? उसे इस तरह से तरतीब दिया गया है, उसका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया गया है कि अगर गैस अवेलेबल नहीं है तो कुछ पेट्रोल अवेलेबल होगा, पानी तो अवेलेबल होता ही है, उसे इस्तेमाल करके कुछ एयर प्रेशर को इस्तेमाल करके LPG गैस की फॉर्मेशन की गई है। अच्छा। और ये बाकायदा प्रोजेक्ट वर्किंग हालत में है। ये बच्ची वहाँ से हवा ब्लो करेगी इस ड्रम में और यहाँ पर ये बर्नर ऑन हो जाएगा। मैं बच्चों से चाहूँगा कि बेटा आप लोग इसे जला कर भी दिखाएं ज़रा। चले भाई चेक करते हैं। क्या बात है, क्लैप होना चाहिए भाई इन बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल क्लैप। और आप देखें कि बेटा करते रहें और आप देखें कि इसमें कोई दूसरा कनेक्शन नहीं। बेटा हट जाइए, थोड़ा पीछे हो जाए। आप देखेंगे सिर्फ इन्हीं चीज़ों से जो है ये बच्चे चूल्हा जला रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनाया। और बेटा 4 क्लास 5 क्लास में अब ये बच्चे पहुँचे और आप देखेंगे और बच्चियाँ हैं। बच्चे तो खैर टेक्निकल माना जाता है, लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी बच्चियाँ इतनी टेक्निकल हैं और ये इस तरह के काम कर रही हैं। प्रोजेक्ट की अप्रोच किसने की थी? ये बच्चों का आइडिया है। बच्चों का आइडिया जी, हम तो सिर्फ उनवा हैं, असल दास्तां ये है।
तो ये अब इनकी जानिब से अब ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक पे लगा हुआ है। ये बच्चे अपनी मदद आपके तहत अपने टीचर्स के साथ मिलकर करते हैं। मैं अगर इसका क्रेडिट लूँ तो ये बिल्कुल गलत होगा। मैं अब इसमें नहीं हूँ, ये बच्चे अब इसमें मौजूद है और माशाल्लाह ये इतने सेल्फ ग्रूम हो चुके हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। मैं चाहता हूँ सर नबील यहाँ पर मौजूद हैं, सर नबील का भी कमेंट लेते हैं। तो इनको बस चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की हैं, बाकी हमारा काम सिर्फ एग्जीक्यूट करवाना था। बाकी बच्चों की मेहनत और जो हमारी जो टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा अहम किरदार है और रात दिन उन्होंने मेहनत की है बच्चों के साथ और जो बच्चों ने ये प्रोजेक्ट वाला बनाया। अच्छा जी, आगे चलते चलते अब मैं आ चुका हूँ भाई ब्लड ग्रुप की तरफ और डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब का यहाँ पे बड़ा रोल है, तो सर थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। नहीं, बड़ा अच्छा है कि बच्चे जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, और जिसमें ब्लड ग्रुप का टेस्ट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का टेस्ट है, बॉडी की फैट परसेंटेज कैलकुलेशन है, बॉडी मास इंडेक्स की कैलकुलेशन है। और ये बड़ा अच्छा है कि 9वीं 10वीं जमात की तालबात हैं बेसिकली, और ये अवाइल मतलब अभी अब इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरह से इंटर नहीं हुई और ये तमाम चीज़ों को की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को हासिल कर रही तो हैं। सर मैं चाहता हूँ कि आप किसी के ऊपर अप्लाई करें ऑन द स्पॉट, कैमरे में रिकॉर्ड हो वो। मैं अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना चाहूँगा क्योंकि मुझे अपने बच्चों पर एतमाद है कि ये हाइजीनिक चीज़ें हैं, स्टेराइल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और इससे कोई डिजीज़ कैरी नहीं हो सकता, और रिपोर्ट के ऊपर भी मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट है। तो मैं चाहूँगा कि मैं खुद ही अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट, मुझे अपना ब्लड ग्रुप पता है, मैं देखता हूँ कि ये रिजल्ट एक्यूरेट आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो मैं अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना चाहूँगा। ठीक है भाई, चेक करते हैं भाई। डॉक्टर साहब ने खुद अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना है। जी भाई, डॉक्टर साहब का ब्लड ग्रुप निकलने वाला है सर। मैं बिल्कुल चेक कराना चाहूँगा। चेक करते हैं। ओके, आई गॉट इट। तो भाई यहाँ के बच्चे जो है बिजनेस पहले करते हैं, फिर प्रोजेक्ट पे एक्सप्लेन भी करते हैं। ये अच्छा है तो कि चाहे कोई भी इनके स्टॉल पर हो, ये अपने रूल से डेविएट नहीं होते। वेरी गुड। ओके, आई पेड फॉर इट। चलें अब मैं ये तो चेक देखें भाई, ज़बरदस्त। और ये क्या है सर? ये वो रिजल्ट ए पॉजिटिव। और मेरे ख्याल में आपको आवाज़ आई होगी, डॉक्टर साहब ने मुझे जो क्लोज किया था। सर बहुत ही बड़ी बात है, क्लैप। वेल डन भाई, वेल डन। और ये मुझे रिपोर्ट भी दी गई है बाकायदा। ठीक है, ये रिपोर्ट भी है भाई। और कोई भी हो, मतलब आप विजिटर्स हो तो वो यहाँ पर आए, सिर्फ 10 रुपये में चेक कराएं। मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी को शक हो तो ये बच्चों ने A+ ब्लड ग्रुप, वो मेरा ब्लड ग्रुप किसी अच्छी लेबोरेटरी से चेक करवाना चाहे तो आई एम अवेलेबल, तो चेक करा लें, आपको रिजल्ट की एक्यूरेसी का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। शाबाश। और सर इस तरफ क्या है, थोड़ा सा यहाँ भी एक्सप्लेन करते जाएं। ये दूसरा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं, ये शुगर लेवल को चेक करते हैं उन्हीं ज़बान में। क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं हमारे, और ये बड़ी अच्छी परसेंटेजेस भी इस दफ़ा 9th क्लास के रिजल्ट में 90s और 80s में बच्चों की परसेंटेजेस भी हैं। तो ये ब्लड शुगर का टेस्ट यहाँ पे। सर मैं चाहता हूँ आप किसी एक पेशेंट का शुगर टेस्ट करवा दें। वो हमारे एक सर हैं, वो शुगर उन्हें है। सर अमर भाई आप लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये चले भाई। सर पहले 30 रुपीज़ चार्जेस है इसके। मेरे पास तो 20। सर इनके पास 20 रुपीज़ है, डिस्काउंट आप तो सर अमर दिखाए मीटर दिखाए बेटा आप। 361, ये आप देखें अमर भाई का शुगर है 361। कंट्रोल करके जी डॉक्टर साहब। ये 8वीं जमात के तालिब इल्म हैं और इन्होंने वाईफाई कंट्रोल बोर्ड बनाया है। वाईफाई कंट्रोल बोर्ड मीन्स जहाँ कहीं वाईफाई के सिग्नल्स अवेलेबल होंगे, यू कैन ऑपरेट दिस बोर्ड फ्रॉम देयर। मिसाल के तौर पे अगर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ से कोई 4-5 हज़ार किलोमीटर, गालिबन उससे भी ज़्यादा दूर है, और दोनों जगहों पर वाईफाई कनेक्टेड है, तो आप वहाँ बैठकर भी इस बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाईफाई कंट्रोल कार है। अगर हम जो है ना ये सिस्टम जो है ना, इसको जो है ना वाईफाई को कैच कर रहा होता है। ये सिस्टम जो है वाईफाई का कैच करता रहा होता है, और इसको जो है ना बैटरी लगाई हमने ताकि ये जो है ना बैटरी से कनेक्ट रहे। स्ट्रेंथ को असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। जहाँ तक इंटरनेट की सर्विस मौजूद है, वाईफाई मौजूद है, वहाँ तक ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। मतलब वाईफाई कनेक्शन जहाँ तक आ रही है, अवेलेबल है, वहाँ तक ये जा सकती है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। और दुनिया के अंदर जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका एक प्रोडक्ट है हमारे सामने। क्या बात है भाई।
साइकॉन 4.0 का सीन ऑन है और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनको पूरा औरंगी जानता है, हमारे औरंगी के स्टार काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। और मुझे बहुत खुशी हुई आप आए इस इवेंट के अंदर, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको देखकर खुशी होती है, उनमें से एक आप हैं। कैसा रहा सर आपका? माशाल्लाह अल्लाह ने भी आपको ये सलाह दी है, आपको देख के वो लोग खुश होते हैं, आप औरंगी की शान है। आपको माशाल्लाह मैं देखता हूँ, आपको देख के बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह आप कवर कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कई सालों से आप कवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल 3.0 भी कवर किया। और आपको आज इवेंट कैसा लगा काशिफ भाई? आज मुझे ना बहुत जद्दोजहद करना पड़ रही है इवेंट के लिए ना, बहुत रश है। मतलब पिछले सालों में हर साल मैं आता रहा हूँ और इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट औरंगी टाउन में मेरा ख्याल ये पहला स्कूल है। बिल्कुल। अगर आप तो माशाल्लाह सब जगह जाते हैं, मेरा थोड़ा कम जाना है, मगर मेरे ख्याल से औरंगी में कोई दूसरा स्कूल ऐसा नहीं है जो बच्चों के अंदर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट लेकर आया हो। ऐसा ही ठीक है। और पिछले कई सालों से बच्चे बना रहे हैं ये चीज़ें, और मैं जो देख रहा हूँ कि इतना सादा है कि आपको लगेगा कि ये बच्चों ने ही बनाया है। एक चीज़ ऐसी होती है कि लगता है कि यार इसमें कोई बड़ों ने रोल अदा किया है, टीचर्स ने किया है या बाहर से आपने आउटसोर्स किया है। इसकी डेकोरेशन ऐसी लग रही है कि बच्चों ने किया, देख कर ही पता चल रहा है। भी मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताऊँ, मैं कुछ 2 से ढाई घंटे के अंदर एक प्रोजेक्ट देख पाया हूँ। ठीक है। और मैं उस पर बताऊँ आपको, जिन्होंने ये चूल्हा बनाया है जो गैस का, पेट्रोल, पानी और एयर से, इतना आसान प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूँ कि जो समझदार बच्चे या जो बिजनेसमैन यहाँ पर हैं, जो इस किस्म का कारोबार करते हैं, वो यहाँ से ले जाके ये कल से इम्प्लीमेंट कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है। ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूँ कि बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है। काशिफ पे गैस वाला जो आपने प्रोजेक्ट देखा है, क्या इससे पहले आपके जहन में था क्या आइडिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने स्कूल के टाइम पे चले जाएँ तो हमने कभी सोचा नहीं था। और हमें अपने स्कूल में इतना मज़ा नहीं आया जब अभी यहाँ आके आता है। ऐसा ही है। ठीक है। तो ये आज बहुत अच्छी बात है कि इमरान की तरह लोग अब एजुकेशन में हैं, जो कि मतलब एज अ डॉक्टर है, और उसके वो डॉक्टर होते हुए इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा है। मतलब उसका माइंड इतना वसी है, बहुत वास्ट सोचता है, बिल्कुल सिर्फ ट्रेडिशनल चीज़ों से हट कर। और मैं बताऊं कि ये 2 बड़े ब्रांड चलाता है और उनके सारे फ्रेंचाइज को यहाँ से सपोर्ट करता है। जो बात मुझे पता है, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, तो सारे लोग सपोर्ट लेते हैं। मैं कहता हूँ कि औरंगी में जो लोग हैं जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, वो इमरान से फ़ायदा हासिल करें और इस स्कूल के बच्चों को भी बिल्कुल वो प्रमोट करें। और मैं आपसे बात करते हुए कह रहा हूँ जल्दी ख़त्म हो और मैं जाके देखूँ, क्योंकि मैं अभी टेस्ट किया बच्चों ने, और इतना अच्छा जो मेडिकल के बच्चे बैठे हुए ना, उनको पूरे SOPs पता है कि किस तरह आपसे बात करनी है, किस तरह प्रोसीजर मेंटेन करना है। ठीक है। आपको कैसी रिपोर्ट देनी है, आपसे वो पैसे जिस तरह कलेक्ट कर रहे हैं, 10 रुपये बेचारों रखा है कि फ्री की चीज़ नहीं देने का कॉन्सेप्ट। हाँ, ठीक है। फिर लैब टेस्ट से मैं गुजरा हूँ वहाँ, मैं आधे घंटे लाइन लगाएगा, मेरा नंबर नहीं आया। मतलब मैं इमरान से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो में, ऐसे भी कर लूँगा, ठीक है, कि डिबेट को यहाँ पर प्रमोट करें। इसकी कमी है औरंगी टाउन में। बिल्कुल। अच्छे डिबेटर्स कम है। मीडिया में हमारे लोग जाना चाहिए, हमारा मसला उजागर करेंगे और बहुत तरक्की होगा। तो हम बात करके बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपके टाइम का बहुत अच्छा लगा। आप बिल्कुल जाएँ और एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। बस एक कमी रह गई, मैंने चश्मा नहीं लगाया, सबके चश्मे की आपने तारीफ की। आप खुद ही एक तारीफ है। बहुत शुक्रिया भाई। काशिफ भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे चलते और भी लोगों से बात करते हैं। माशाल्लाह से ये इवेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि औरंगी में जो है तब्दीली आ नहीं रही, बल्कि अब बहुत हद तक के आ चुकी है। और मज़ीद हमारे जो बच्चे हैं, जो आप जैसे कि देख सकते हैं कि पहले ये सब नहीं हुआ करता था। औरंगी में खामोशी से लोग इंजीनियर और डॉक्टर बन जाया करते थे, लेकिन अब आप देखें, जब इस तरह के वर्कशॉप होंगे, इस तरह के सेमिनार होंगे, बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा, तो आप ये सोचें कि आने वाले वक्त में हमारे यहाँ से दर्जनों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग निकलेंगे और पहले भी निकल चुके हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज इमरान उद्दू भाई की दावत पर यहाँ पे हम लोग आए हैं, और मैं पहली दफ़ा आया हूँ, बहुत खुशी हो रही है देख करके। फर्स्ट टाइम है मेरा, बड़ी खुशी हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि हमारे जो बच्चे जो मुस्तकबिल के सरमाए हैं, वो बड़े हमसे तो अच्छे निकलेंगे इंशाल्लाह। फराज भाई, आप बताएं अपना कमेंट, किस तरह से देख रहे हैं इस सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा था यहाँ पर इतना रश नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। ये इस चीज़ को साबित करता है कि हमारे जो लोग हैं ये साइंस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। वरना इतने ज़्यादा लोगों का हुजूम डांस और इस तरह की महफिलों में होता है, लेकिन एजुकेशनल माहौल ऐसा बनाना
बड़ा मुश्किल होता है। तो आज लातादाद रश है यहाँ अंदर भी, बाहर इससे ज़्यादा रश मौजूद है जो अंदर आना चाहते हैं। आपने आते ही साथ मुझे कहा। हाँ, ये इंतहाई सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है इमरान भाई की तरफ से, और ये औरंगी के लिए एक बहुत बेहतर चीज़ है कि औरंगी के बच्चे साइंस में आगे आएंगे। ऐसा ही तो इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए और इंशाल्लाह होंगे तो ही औरंगी आगे बढ़ेगा। जी, फुरकान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इससे पहले औरंगी में मैंने ST का प्रोग्राम देखा नहीं है, नहीं देखा। स्कूल के हवाले से, यानी कि कोई प्रोग्राम देखा नहीं है। ये बहुत, यानी कि एक्सेप्ट, यानी हमारी औरंगी आगे बढ़ रही है। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगा आगे बढ़ रही, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आगे बढ़ चुकी है हमारी औरंगी। जी भाई, ये था आज का एक ज़बरदस्त सा एपिसोड नेटिव स्कूल साइकॉन 4.0, और ये सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट दिया है इस इवेंट के लिए। और मैं बारी बारी बात करना चाहता हूँ। सर माइक पकड़ लें। अफाक आज़म साहब, सर आपने तो मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट्स दिखाए, और मेरे पहले सवाल पे आपने जो जवाब दिया था, मैं आपको प्रोजेक्ट नहीं, मैं आपको पूरा इवेंट एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप ओवरऑल सर, आप कोई आखिरी मैसेज? बिल्कुल, मुझे माइक करीब कर लें। मैं एक बात यहाँ पर दोबारा कहना चाहूँगा कि मैं बता रहा हूँ ना कि पहले जो चीज़ें हमें इम्पॉसिबल लगती थी, जिस चीज़ों को हम समझते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, जो हमें जादू लगती थी, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी कि पहले देखा जाता था उम्र यार के तिलिस्माती प्याले में कि एक यहाँ पे देख रहा है तो एक वहाँ देख रहा है, वो सिर्फ जादू के अंदर ही मैसर था। लेकिन फिर हमने एक वक्त देखा कि लोग मोबाइल फ़ोन में वही सारी चीज़ें होने लग गई। मोबाइल फ़ोन में अब आप पूरी दुनिया में आगे कहीं पर भी देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन आया, ये रिवोल्यूशन हर लेवल पे ज़रूरी था, हर लेवल पे, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, क्योंकि आगे की जनरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है और हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है। तो दैट्स वाई ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो उनके नशोनुमा के लिए, और रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, मैगाट्रॉनिक्स और इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए जो उनके जहन में अभी से पनपने लगे, बहुत ज़रूरी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये इवेंट जो है वो एक समझे एक रास्ता है उस मंजिल की तरफ जो हम सब देखना चाहते हैं, जो फ्यूचर है हमारा। हमें औरंगी टाउन के वो बच्चे जो ये चीज़ें सोच भी नहीं सकते थे, डॉक्टर इमरान ने अपने स्कूल नेटिव में ये चीज़ें करके दिखाई हैं। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। महफिल की जान तो बेसिकली सारे के सारे ही होते हैं, और जो उस महफिल में जो है वो ज़्यादा कर जाए वो जान कहलाता है। हमने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स देखे, और हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक से बढ़कर एक था। मतलब हर प्रोजेक्ट को हम लाजवाब कह सकते थे। हम जिस प्रोजेक्ट पर भी जा रहे थे, हमने जो है वो ड्रोन देखा जो सर्वेलेंस भी कर रहा था और एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो उसका एक सैम्पल था, एक मॉडल था। तो इस तरह से बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, और जो फ़ी ज़माना प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे जो अच्छी बात है सर, वो फ़ी ज़माना प्रोजेक्ट यहाँ पे नज़र आए। जिस तरह भी पिछले दिनों औरंगी टाउन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कुछ कैजुअल्टीज़ हुई थी, गैस लीकेज की वजह से एक फैमिली जो है काफ़ी अफेक्ट हुई थी, इसमें 2 लोगों की जो है वो मौत भी वाक़ हुई थी। तो यहाँ पे बच्चों के एक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने देखा है कि उसमें गैस अगर लीकेज हो रही है तो ऑटोमेटिक एक तो वो गैस से बीप जो है वो एक इंटीमेट कर दे रहा है कि गैस लीक हो रही है, और उसी का दूसरा फंक्शन जो है ना, एग्जॉस्ट को ऑटोमेटिकली ऑन करके उस गैस को जो है बाहर डिस्चार्ज कर दे रहा है। तो वो आउटस्टैंडिंग फी ज़माना प्रोजेक्ट था। इसके अलावा हमें गैस की लोड शेडिंग का आजकल सामना है सर्दियों की वजह से, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखे जो डिफरेंट जो है ना वो एनर्जी के सोर्सेज को यूज़ करके उन्होंने वो चूल्हा जला के हमें दिखाया। बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी में जब पीछे होते हैं, वो जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो उनको एहसास होता है यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है यहाँ पे। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश थी यार कि बच्चों को कुछ सिखाया जाए, जो मैंने सीखा है रोबोट बनाना, इस तरह से टेक्नोलॉजी के चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बड़ी बड़ी बात बताऊँ, एक प्रोजेक्ट यहाँ पे जो बना हुआ है, वाईफाई कार जो बनी हुई है, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात करूँगा, यहाँ पर ड्रोन्स बने, यहाँ पर वाईफाई कार्स बनी, यहाँ पर ब्लूटूथ कार्स हैं, बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं। बट वन ऑफ माई फेवरेट वॉज ब्लाइंड स्टेक। मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूँ। पूरी दुनिया के अंदर एक शो होता है, रियलिटी शो आप उसको कह सकते हैं, और उसका नाम है शार्क टैंक, जो कि इंडियन सीरीज़ के अंदर एक बंदा उसको प्रेजेंट किया था एक स्टार्टअप के तौर पर, और उसकी वैल्यूएशन जो उसने रखी थी वो 4 करोड़ रुपए रखी थी, और 20-25 लाख की उसने फंड रेजिंग बेसिकली करनी थी। तो वन ऑफ द जज फ्रॉम शार्क टैंक, उसने वहाँ पर जो है वो उसको फंडिंग रेज करवाई उसको, उस बंदे को। तो वो ब्लाइंड स्टेक यहाँ पर मोहसिन भाई के अंडर इन बच्चों ने 7th क्लास के बच्चों ने, शाहरुख भाई 7th क्लास के बच्चों ने उसको तैयार किया, और ना सिर्फ तैयार किया बल्कि एक यूज़फुल टूल के तौर पर उसको यहाँ पर हमें प्रेजेंट किया। शाहरुख भाई ने शायद उसको कवर किया, मैंने कवर किया है। तो देखिए ड्रोन कॉस्टिंग कितनी आई थी मौसम? हाँ, कॉस्टिंग हमने जो भी कॉस्टिंग जो बच्चों के साथ हमने मिली है, ये हमें 2500 का पड़ा। 2500 की कॉस्टिंग है।
विजिट तो किया साइकॉन 4.0 और ये कि लास्ट ईयर भी मैं नहीं आ सका था, तो उसको मैं अभी देख के मुझे मिस हो रहा है। ये लग रहा है कि मैंने वो इवेंट वाकई में मिस किया ना, और वो उसमें नहीं आ सका, उसमें बहुत सी चीज़ें मैं नहीं देख सका हूँगा। तो अभी जो इस इवेंट में आया हूँ, यहाँ पे जो मैंने बच्चों में जो मोटिवेशन देखी है, बच्चों में क्रिएशन जो देखी है, ये 4 क्लास 5 क्लास के बच्चे जो जिस टाइम हमने सिर्फ पढ़ा था, ये बच्चे आज वो फिजिकली परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। अब मैंने जी भाई, ये था आज का एक ज़बरदस्त सा एपिसोड और जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है साइंस से, लेकिन मेरा इंटरेस्ट भी इस इवेंट के अंदर आकर बढ़ गया। और जिस तरह से डॉक्टर इमरान वदूद ने अपना एक क्वालिटी टाइम मुझे दिया है, सारे प्रोजेक्ट समझाएं, बच्चों से बात करवाई, बहुत बड़ी बात थी। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। मैं आपको कहता हूँ कि भाई अगर 25 दिसंबर को आपने साइकॉन छोड़ दिया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब आपने 5.0 में आना है, क्योंकि 5.0 के अंदर और भी भाई इन्वेंशन है। मोहसिन शाहिद है, मोहसिन शाहिद के अलावा और भी इनकी टीम और भी भाई बढ़ती जाएगी। तो बस आज तक के लिए यही था, और मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और साइकॉन पसंद आए, इससे कुछ आइडियाज़ हों तो नेटिव स्कूल आप लाजमी विज़िट करें, डॉक्टर इमरान वदूद से बात करें। बस आज तक के लिए इतना भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी किसी नई जगह पर किसी नए लोगों के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।